बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हुजूर पाक पर एक प्यारा सा दूध पाक का नज़ारा पेश करते हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को मक्का के उस वीरान इलाके में छोड़कर फ़िलिस्तीन चले गए तो हज़रत हाजरा बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि अब मैं इस वीरान इलाके में अपने दूध पीते बच्चे के साथ अकेले कैसे रहूँगी। यहाँ तो दूर दूर तक कोई इंसान नहीं नज़र आता, हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। हज़रत हाजरा के पास एक घड़े में पानी भरा रखा हुआ था, उसी पानी को खुद पीती और अपने बच्चे इस्माइल को भी पिलाती। आखिर 3 दिनों के बाद वो पानी भी ख़त्म हो गया और वे हज़रत हाजरा बहुत परेशान हुई कि अब मेरे बच्चे को पानी कैसे मिलेगा। हज़रत हाजरा को पहले से ही पता था कि यहाँ आसपास कहीं पानी नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चे इस्माइल को प्यास से तड़पता कैसे देख सकती थी। इसलिए एक उम्मीद लेकर उठी और अपने बच्चे को ज़मीन पर लेटाकर सामने सफ़ा पहाड़ पर चढ़ गई। सोचा कि ऊपर जाकर देखूं, शायद कहीं पानी नज़र आ जाए, लेकिन पानी कहीं नज़र ना आया। फिर बीबी हाजरा दौड़कर दूसरे पहाड़ मरवा पर चढ़ गई कि शायद उधर से कुछ पानी नज़र आ जाए, लेकिन पानी का कहीं नामो निशान नज़र नहीं आ रहा था। आज इस मक्का और पथरीली ज़मीन पर एक बेबस माँ जो अपनी आँखों के सामने अपने बच्चे को पानी के लिए तड़पता देख रही थी, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। हज़रत हाजरा आँखों में आंसू लिए इधर उधर दौड़ रही थी, शायद कहीं पानी का एक कतरा ही मिल जाए ताकि मैं अपने प्यासे बच्चे को मौत से बचा सकूं। लेकिन वहाँ तो हर तरफ सूखा ही पड़ा था। हज़रत हाजरा मिस्र के बादशाह की बेटी थी। वो बचपन से महलों में पली बड़ी थी, पर आज उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। हज़रत हाजरा कभी सफ़ा पहाड़ पर जाती तो कभी मरवा पहाड़ पर, और फिर दौड़कर कभी अपने बच्चे को देखने आती कि मेरा बच्चा ज़िंदा तो है। पानी ढूंढते ढूंढते सुबह से दोपहर हो गई। धूप की तेज़ी बढ़ती जा रही थी। सूरज ने दोपहर के वक्त मक्का के पहाड़ों को जला जला कर आग बना दिया था। बीबी हाजरा प्यास से परेशान थी और उनका बच्चा भी पानी के लिए तड़प रहा था। तेज़ धूप में एक झोपड़ी के अंदर पड़ा ये मासूम बच्चा रो रहा था और वो बेबस माँ हर तरफ दौड़ दौड़ कर पानी तलाश कर रही थी। आखिर हज़रत हाजरा हार मानकर सफ़ा पहाड़ पर गिर पड़ी। उनके अंदर अब पानी को तलाश करने की हिम्मत नहीं बची थी। हज़रत हाजरा को अपनी आँखों के सामने मौत नज़र आ रही थी। दूर से बच्चे की रोने की आवाज़ इस बेबस माँ के कानों में पड़ रही थी, लेकिन आज वो अपने प्यासे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अपने बच्चे की ये तड़प देखकर बीबी हाजरा की आंखों से बराबर आंसू बहते जा रहे थे और अल्लाह के दरबार में ये बेबस माँ बार बार फरियाद कर रही थी कि अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत फरमाना। आखिर हज़रत हाजरा ने रोते हुए अल्लाह से कहा कि अल्लाह, मैं अपने बच्चे को अपनी आँखों के सामने मरता नहीं देख सकती, इसलिए मैं इसी पहाड़ पर प्यासी मर जाऊंगी और मेरा बच्चा उस झोपड़ी में प्यासा मौत की गोद में चला जाएगा। अल्लाह, हम बेबस माँ बेटे की फरियाद सुन ले। आखिर मजबूर होकर हज़रत हाजरा ने एक पत्थर पर सर रख दिया और आंखें बंद करके मौत का इंतज़ार करने लगी, लेकिन बच्चे की रोने की आवाज़ कानों में गूंज रही थी और एक माँ कैसे अपने बच्चे को तड़पता हुआ छोड़ सकती है। इसलिए परेशान होकर सिर उठाया और झोपड़ी की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखा तो हैरान रह गई। बीवी हाजरा ने देखा कि झोपड़ी के पास कोई इंसान खड़ा है और वहाँ ज़मीन से बहुत तेज़ पानी निकल रहा है। ये देख हज़रत हाजरा जल्दी से झोपड़ी के पास पहुँची तो अचानक वो इंसान गायब हो गया और हज़रत हाजरा ने देखा कि उनके बच्चे इस्माइल की एड़ियों के पास से पानी निकल रहा है। अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत इस्माइल और बीबी हाजरा के लिए मक्का के पहाड़ों से पानी निकाल दिया था। हज़रत जिब्राईल ने आकर छोटे बच्चे इस्माइल के दिल में यह ख्याल डाला कि तुम अपनी एड़ी ज़मीन पर मारो, और फिर जैसे ही हज़रत इस्माइल ने अपनी एड़ी ज़मीन पर मारी तो नीचे से पानी निकलने लगा और फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम चले गए। हज़रत हाजरा ने जब ज़मीन से पानी निकलते देखा तो समझ गई
کہ اب اللہ کی مدد آ چکی ہے، میرا اللہ مجھے اور میرے بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئیں اور روتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنے لگیں۔ بی بی ہاجرہ نے اپنے پیاسے بچے کو پانی پلایا۔ اللہ کے حکم سے جس جگہ سے پانی نکلا تھا تو وہاں سے برابر بہت تیزی سے پانی نکلتا جا رہا تھا۔ آپ پانی سے کہنے لگیں، زم 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 زم، اس کا معنی ہے تھم جا تھم جا۔ تو حضرت ہاجرہ نے کچھ مٹی اور پتھروں کو ملا کر اس پانی کے چاروں طرف ایک منڈے سی بنا دی اور ان کے اس عمل سے پانی اپنی جگہ رک گیا۔ آج اسی چشمے کو زمزم کا کنواں کہتے ہیں۔ زمزم کے کنویں میں آج تک کبھی بھی پانی ختم نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ زمزم کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ ہمارے نبی کریم پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جس مقصد سے زمزم پئیں گے اللہ تعالیٰ وہ مقصد پورا کرے گا۔ اگر آپ شفا کے لیے زمزم پی رہے ہیں تو اللہ آپ کو شفا دے گا۔ اگر آپ کسی سے پناہ مانگنے کے لیے زمزم پی رہے ہیں تو اللہ اس سے آپ کو پناہ دلائے گا۔ اور اگر آپ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے زمزم پی رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے آپ کا پیٹ بھر دے گا۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں، فیملی اور فرینڈس میں شیئر کریں۔ مزید اور جانکاری حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔